अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के 5 पेपर्स क्वेश्चंस के क्लास 9 के। डिफाइन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, आल्सो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। बेस क्वांटिटी उसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है और ड्राइव क्वांटिटी की। बेस क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर quantities are expressed. For example, length, mass, time. Drive quantities. The quantities that are expressed in terms of base quantities are called drive quantities. For example, area, volume, speed. क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आ जाते हैं। नेम एनी 6 बेस क्वांटिटीज़। द नेम ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मैस, टाइम। लेंथ का एल है, मैस का एम है और टाइम का टी। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ड्राइव यूनिट। गिव टू एग्जांपल ड्राइव यूनिट्स। द यूनिट यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट्स are defined in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other. Example of drive units are unit of area meter square and the unit of volume meter cube. Both the units are based in the unit of length which is meter. Fourth question है what role SI unit have played in the development of science. The SI units have played an important role in the development of science. With the development in the field of science and technology, the need of commonly acceptable system of units was seriously fell all over the world and was introduced as a worldwide system of measurements. Define the term prefix and write 4 prefix commonly used. Prefix, the word or letters added before a unit and stand for the multiples or submultiplers of that unit are known as prefix. For example, kilo, mega, milli, micro, etc. छठा क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्स। पहला क्वेश्चन है 500 ग्राम, दूसरा है 200,000 वॉट प्लस और तीसरा -10 मल्टीप्लाई बाय 10 -10। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 5000 ग्राम। 5000 ग्राम को हमने क्या करना है, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5000 ग्राम। 5000 और ये 1000 के जो 3 ज़ीरो है हम इसके ऊपर 10⁻³ लगा देते हैं और ये हमारे पास किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 200,000 वॉट। अब ये जो हमारे पास जितने ज़ीरो हैं हमने उसके हिसाब से लगा लिया 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 वॉल्ट और नीचे 6 की जगह क्या आया, 6 हमारे पास किसके पास कितना है माइक्रो आई थिंक, तो 2 माइक्रो वॉट। 52 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 किलोग्राम इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 है तो हमने क्या करना है -52 वो है तो हमने क्या किया किलोग्राम था तो क्या हटाया और के की जगह हमने 1000 लगा दिया, 10⁻³ लगा दिया, 10⁻³ लगा दिया। अब -10 था और +3 इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास 7 आ गया। -10 और जब भी हमारे पास दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक्चुअल में हम उसे प्लस करते हैं। 10⁻7 ग्राम 5.2। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 ग्राम। 6 हमारे पास माइक्रो होता है तो वो माइक्रोग्राम बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डू प्रीफिक्स माइक्रो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। के प्रीफिक्स में माइक्रो और पीको रिलेट कैसे करते हैं। वी नो दैट माइक्रो जो होता है वो -6 होता है और पीको जो होता है वो -12 होता है। तो रिलेशन माइक्रो और पीको का इस तरह बनता है 1 पीको इज इक्वल टू 10 -12 होता है। -6 और -6 को अलहदा कर दो तो -6 एक माइक्रो बन जाता है और 1 माइक्रो 10⁻6 पीको हो जाता है तो 100,000 पीको बन जाता है। इस तरह हमारा इसका सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज मीन बाय वर्नियर कैलिपर वर्नियर कांस्टेंट, गिव इट्स वैल्यू। वर्नियर कांस्टेंट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल deviation and one vernier caliper deviation. It is also known as at least count of vernier caliper, the minimum length that can be measured accurately using the instrument. The value of vernier caliper is 0.01. Question number 9 है which one of the two instrument is more precise and why. Vernier caliper, screw gauge. Screw gauge is more precise. Reason क्या है, the smallest of least count
The more precise is the measuring instruments. Least count of vernier caliper is equal to 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. Least count of micrometer screw gauge 0.01 millimeter or 0.001 centimeter. Since the least count of micrometer screw gauge is 10 times smaller than the vernier caliper screw gauge is more precise. तो हमारा ये screw gauge जो है उससे more precise है. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. ऑन क्लोजिंग द स्टूड एंड स्पिंडल ऑफ अ स्क्रू गेज द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन एंड 8 डिवीजन of the circular scale coincides with the index line. These are 50 divisions on the circular scale and the distance between two consecutive threads on the spindle on 0.5 millimeter. Find its zero error and zero correction. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50. नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास उन्होंने क्या दी है 50 दी हुई है. पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर. पिच जो है हमें 0.50 मीटर गया है. लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है हमारे पास क्या है. लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन. स्क्रू गेज का पिच जो थी 0.5 मिलीमीटर थी और नंबर ऑफ डिवीजन 50 थी. इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.01 मिलीमीटर आया. उसके बाद नीचे क्या ऑन क्लोजिंग द स्टूडेंट स्पिंडल ऑफ स्क्रू गेज मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर. सर्कुलर स्केल रीडिंग 8 मल्टीप्लाई बाई 0.01 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.08 मिलीमीटर. जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज 0 प्लस 0.08 मिलीमीटर प्लस 0.08 मिलीमीटर और जीरो करेक्शन क्या है हमारे पास माइनस 0.08 मिलीमीटर. क्वेश्चन नंबर 11 है. ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज वन लेफ्ट ऑफ its main scale zero such as 4 division of the vernier scale coincides with one of the main scale division. Find the zero error and zero correction. On closing the jaws of the vernier caliper main scale reading क्या है माइनस 0.1 सेंटीमीटर. वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल क्या है 4th डिवीजन है. वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर. जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर क्या है माइनस 0.1 को प्लस किया 0.04 से तो आया माइनस 0.06. और ज़ीरो करेक्शन क्या हमारे पास उसी वैल्यू को हम अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर देंगे, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में. जैसे कि पहले नेगेटिव में थी तो अब हमारे पास पॉजिटिव में आ गई है 0.06 सेंटीमीटर. हमारी मेन स्केल्स रीडिंग जो है वो इस तरह निकलती है. हमारे पास फार्मूला है जो डिवीजन का वो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के लिए लगता है और उस फार्मूले से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और निकलता है. जब भी ज़ीरो एरर आए उसका ऑपोजिट जो होता है उसके साइन ऑपोजिट हो जाता है तो वो ज़ीरो करेक्शन बन जाता है हमारे पास. अगर ज़ीरो एरर प्लस में है तो ज़ीरो करेक्शन माइनस में होगा और ज़ीरो करेक्शन अगर ज़ीरो एरर माइनस में है तो ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव होगा. Question number 12. What is the stopwatch? What is least count of a mechanical stopwatch you have used in the laboratory? Stopwatch. A stopwatch is used to measure the time interval of an event. There are two types of stopwatch: mechanical stopwatch and digital. And दूसरी जो है digital stopwatch. दो हमारे पास टाइप है stopwatch की, एक मैकेनिकल और एक डिजिटल. The least count of a mechanical stopwatch are used in the laboratory is 0.1 सेंटीमीटर. जो least count है हमारे पास stopwatch का मैकेनिकल stopwatch का लेबोरेटरी में वो 0.1 सेकेंड है. 13 क्वेश्चन है. राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 1168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 मीटर. 1168 है तो 8 के बाद हमारे पास पॉइंट है. जो हमें पॉइंट अगर नहीं नज़र आ रहा है इसका मतलब आखिरी लफ्ज़ के बाद पॉइंट है. उस पॉइंट को हम आगे लेके आते हैं 11 के पास. सबसे पहले वाले डिजिट को छोड़ के उसके पास लाते हैं 861 को छोड़कर. ये तीन लफ्ज़ हमने छोड़ दिए तो हमारे पास बचा 10⁻+3 आ गया. अब +3 को -27 से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बचा 10⁻⁻24. बी वाले पे आ जाते हैं. 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 एस सेकेंड है. 32 है 2 है तो 2 के पीछे जो पॉइंट है उसको एक आगे ले आते हैं. 3.2 बन जाएगा. मल्टीप्लाई बाई 1 जो वहाँ से आएगा और वहाँ पे इसमें माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 आ गया. -10⁻⁴. 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4. तीसरा क्वेश्चन है. 725 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5. 725 5 के आखिर में पॉइंट है तो उन दो पॉइंट को आगे ले आते हैं. 7.25 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 हो जाएगा. +3 हो जाएगा. +3 -3 से बचा तो -2 हो गया हमारे पास. -2 वहाँ पे किलो था तो किलो भी हटा गया. 10⁻3 लगा दिया तो हमारे पास बचा 1. तो 1 तो होता नहीं है तो 7.25 ग्राम बन गया.
उसके बाद 14 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है 38000 किलोमीटर। किलोमीटर को पहले हमने ख़त्म करना है, पहले हमने 0 ख़त्म करना है। हम वहाँ से आखिर से पॉइंट लेके आते हैं 3.8 तक। 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ किलोमीटर, तो 5 हमारे पास आ गया उसका 0 का, वो जो पॉइंट हम उधर लेके गए। और किलोमीटर है तो किलो हटाएंगे तो +3 आ जाएगा, और 3 को 5 में प्लस किया तो 8 आ गया। 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है 0.00000058 किलोग्राम। अब ये जो 0 फ्रंट पे है इसको हम सबसे आखिर पे ले जाते हैं 5 के बाद। 5.8 कर दिया हमने। 5.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 किलोग्राम, क्योंकि उस साइड से राइट साइड से आए, लेफ़्ट साइड से जब भी आए तो माइनस और राइट साइड से आए तो प्लस। अब किलो है तो किलो का हमने 10⁻3 रखा, -7 और +3 हमारे पास आ गया 4। 5.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 ग्राम, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कन्वर्ट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इंटू किलोग्राम मीटर क्यूब। 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम पर है तो आगे माइनस है तो माइनस नीचे उतरेगा। 1 ग्राम ओवर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम ओवर 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1 ग्राम किसके इक्वल है? 1/10⁻³ किलोग्राम के। तो ये हमारे पास हो गया 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.001 किलोग्राम हो गया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है? 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट क्यूब, m क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.000001 मीटर क्यूब। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 ग्राम ओवर 1 सेंटीमीटर में हमने इक्वेशंस पुट करनी है। इक्वेशंस पुट की 0.001 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 0.000001 मीटर क्यूब। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, क्योंकि -3 है तो हम पर मीटर क्यूब बोलेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 16 है कन्वर्ट द फॉलोइंग। 10 किलोमीटर को पर हॉर को इंटू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 10 किलोमीटर पर हॉर हमारे पास, 10 किलोमीटर को ऊपर रखा, पर हॉर था तो हॉर को नीचे लेके डिवाइड कर दिया। 10 किलोमीटर था, 10 को मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर ओवर 60 हॉर था तो 60 सेकंड्स मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, नीचे आया 3600 और ऊपर 10,000 मीटर, और इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को अब हमने कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। माइक्रोमीटर हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रो -6 था तो -6 वो, और 10 ये जो 100 था इसमें 10⁻² लगाया और इन दोनों को आपस में किया तो 10⁻⁻4। 10⁻⁻ क्या आ गया? -4। 10⁻⁻4 को मल्टीप्लाई किया हमने 10⁻9 से तो हमारे पास आ गया 9 और -4 आ गया तो +5 आ गया, और हमारे पास आ गया 10⁻5 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास 5 लीटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब होता है। 5 लीटर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.001 मीटर क्यूब से इज इक्वल टू 0.005 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन न्यूटन मीटर पर सेकेंड। 1 मिलीमीटर पर डे इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ओवर डिवाइडेड बाय 1 डे। पर डे का मतलब होता है डिवाइड, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ क्योंकि मिली था तो मिली -3 था, और उसके बाद हमारे पास है 1 डे है तो 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। उसके बाद हमने क्या किया, ऊपर वाली को हमने आपस में डिवाइड कर दिया, इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। 1.157 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड। और नीचे आगे हमारे पास हमने पॉइंट को एक उधर ले गए, हमने इसको -9 बनाना था तो हमने पॉइंट उधर लेके गए, हमारे पास 10⁻⁻1 आया, और -1 -8 में माइनस प्लस हो जाता है, तो -8 में जब प्लस हुआ तो हमारे पास -9 आ गया। 11.757 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंड हमारा ये आ गया आंसर। और -9 जो था वो हमारे नैनो के इक्वल था, तो हमने क्या किया 1 मिलीमीटर पर डे इज इक्वल टू 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड।
उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी मिस्टेक है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो मैं आपको लिख कर दूसरी तरह आपको बता सकती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं।